ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज पहला स्कंद का 13वां अध्याय का 41वां श्लोक ले रहे हैं। 11341 ये अध्याय का नाम है। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। अभी इसकी पूर्व भूमिका मैं बता रहा हूं। ये धृतराष्ट्र ने गृह त्याग कर दिया है। जब युधिष्ठिर महाराज पूजा विधि में बैठे थे अपने निजी कक्ष में, तो चुपचाप धृतराष्ट्र
वहां से निकल गए हैं विदुर जी के साथ। तो फिर और माता गांधारी माता भी उनके साथ चली गई है। अभी युधिष्ठिर महाराज को बहुत संताप हो रहा है कि मैंने शायद कोई मेरे चाचा ताऊ का कोई अपराध किया था क्या, वो अचानक कैसे चले गए। तो जब वो दुख में थे युधिष्ठिर महाराज, जब अपने ताऊ को न देखा तो उसी समय नारद मुनि का आगमन हुआ। और नारद मुनि अभी युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दे रहे हैं। और नारद मुनि कह रहे हैं नारद मुनि जो 12 महाजनों में से एक है, जो धर्म की रियल वाचा जानते हैं। हम श्रीमद् भागवत के हर एक पहलू में देखते हैं, हर एक स्कंद में देखते हैं, जहां जहां जो भी भक्त के जीवन में श्री नारद मुनि का प्रत्यार्पण हुआ, मतलब आए, उस सबका उद्धार हुआ। और अभी पांडवों के समक्ष, युधिष्ठिर महाराज के समक्ष नारद मुनि आकर कह रहे हैं। नारद उवाच मा कश्चन श्रुत्यो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोका सपालयस्ये मे वहन्ति बलिमीशितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। नारद उवाच मा कश्चन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोका सपालयस्ये मे वहन्ति बलिमीशितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। नारद उवाच मा कश्चन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोका सपालयस्ये मे वहन्ति बलिमीशितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। नारद उवाच मा कश्चन शुचराजन् यत् ईश्वर वशं जगत् लोका सपालयस्ये मे वहन्ति बलिं ईशितुं स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। हरे कृष्ण। तो आगे चलते हैं, अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, प्रभुपाद जी की करुणा इतनी गहरी है कि हम सामान्य जीव का तो कल्याण करते ही रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म को पुनः जागृत करना विश्व भर में, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। पूरे विश्व में सनातन धर्म का जो पुनः जागृति करना है, पुनर्जीवित करना है, ये योगदान भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का ऋण सदैव बना रहेगा। उन्होंने एक व्यक्ति अगर त्याग करता है अपने जीवन में, स्वार्थ छोड़ता है, तो कितने जीवों का उद्धार कर सकता है, ये इसका साक्षात प्रमाण है। आइए देखते हैं आज के श्लोक में। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, यानी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता यानी लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलप कर देते हैं, करते हैं। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही
सबों को, यानी भगवान ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। इसलिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति नारद मुनि, जो 12 महाजनों में से एक धर्म आचार्य है और धर्म को प्रस्थापित करने के लिए जिसके ऊपर हम पूर्णतया आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, वो है 12 महाजन। उनमें से श्री नारद मुनि ये बात हम सबको कह रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत ऐसा है कि हमारी सांसारिक आसक्ति छुड़ाता है। यहाँ पे तो धृतराष्ट्र का एक पैदा है, मतलब एक एग्जाम्पल रजू किया है सुखदेव गोस्वामी ने। लेकिन वास्तव में क्या है, कि वास्तव में ये श्रीमद् भागवत आत्मा को शरीर से विलग करके भगवान की सेवा में नियुक्त करने के लिए बहुत बड़ा खजाना है। और ये नारद मुनि के द्वारा प्रस्थापित हो रहा है। और यहाँ पे किसी तरह का मैल नहीं है भागवत के अंदर। हम पहले देख चुके धर्म प्रोजित कैतव निर्मत सरानाम सताम, उसमें कह दिया है कि इसमें कोई भी छिलका या स्किन नहीं है या बीज नहीं है, कुछ भी डाल फेंकने लायक नहीं, इसमें सब कुछ पीने लायक है। और वो श्री नारद मुनि कह रहे हैं, धर्मराज, नारद मुनि इवन धर्मराज को सुना रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं और प्रभुपाद जी हम सबको बता रहे हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप किसी के लिए शोक मत करो। अभी शोक करने की बात आती है तो शोक एक तरह से अज्ञान का प्रतीक है। हाँ, गीता में भी भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा वाइनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। सुख और दुख यानी शोक और आनंद, ये सब मन का विषय है। ये सभी चीजों को सहन करना सीखो, ये भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे भगवत गीता। और यहाँ पे नारद मुनि ये उपदेश दे रहे हैं। अभी कोई कहेगा कि शोक तो होगा ही, शोक के बिना हम कैसे रह सकते हैं, परिवारजन अगर अचानक चले जाए तो शोक होना स्वाभाविक है। लेकिन शोक और आसक्ति जो है, जब हम भगवान पर समर्पित नहीं, पूर्णतया समर्पित नहीं है, तब प्रकट होती है। जब पूर्णतया समर्पित है तब शोक काहे का। एक आत्मा परमात्मा की आदेश के अनुसार आगे की यात्रा में गया है, तो शोक काहे का। ये चीजें जो है भागवत के अंदर, ये हमें मृत्यु के लिए तैयार करती है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को तैयार कर रहे हैं और नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के जरिए हम सबको तैयार कर रहे हैं। और वैसे ही इससे पूर्व भूमिका में देखें तो विदुर जी जो भगवान के भक्त थे, वो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ये वैराग्य दिलाया। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को तैयार किया है। अभी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के जरिए हम सबको तैयार कर रहे हैं कि इस संसार में शोक नहीं होना चाहिए। आप किसी के लिए शोक मत करो, ऐसा नहीं कि पराया या अपना, ऐसा नहीं, किसी के लिए, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन है। सभी जीवात्मा परमेश्वर के आदेश अनुसार कार्य करते हैं। कभी कभी जीव अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, लेकिन वास्तव में देखें तो भगवत गीता कहती है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान अनुमंता है, तो भगवान की अनुमति के बिना ये कार्य धृतराष्ट्र को जाना, ये कार्य नहीं हो सकता। हमें धृतराष्ट्र दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये भगवत कार्य है, भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया है।
अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं, वे ही सबों को पास पास लाते हैं और उन्हें विलग करते हैं। अभी यहाँ पे परमेश्वर के अधीन है, ये चीज हमारी दृष्टिकोण कैसे गहरा करना चाहिए, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हमारे सीनियर गॉड ब्रदर से, सीनियर डिवोटी से सुना है, जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। कि एक मांस की हड्डी, एक शरीर से निकली हुई हड्डी, एक मृत शरीर की हड्डी अगर कुत्ते के सामने फेंकी जाए तो कुत्ता उसको मुंह में पकड़ के वो हड्डी को देखता है कैसे फेंकते हैं, तुरंत कुत्ता उसको लेकर भाग जाता है और उसको चूसने लगता है। दूसरी ओर यही डेड बॉडी की हड्डी अगर कोई सिंह के सामने फेंकता है, लायन लायन के सामने फेंकता है, तो वो क्या करता है? लायन पहले तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि हड्डी को तो देखता है, लेकिन तुरंत वो देखता है कि ये किसने फेंका है। लायन उसी क्षण वो देखता है उसने किसने फेंका है ये हड्डी। तो लायन और कुत्ते दोनों की मेंटालिटी अलग अलग है। हम संसार में कुत्ते की मेंटालिटी पर रहते हैं कि किसने मुझे भला कहा, किसने मुझे बुरा कहा, उसी के आनंद लेता हूं, उसी का सुख दुख में व्यतीत रहता हूं। और दूसरी ओर जो लायन है वो देखता है कि वास्तविक कहां से आता है। मुझे विषय का ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास पहुंचाने वाला कौन है। हमें संसार में ये देखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति भगवान के द्वारा अधीन है तो हमें कभी भी शोक नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वास्तव में ये भगवान की, परमेश्वर की इच्छा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजते हैं और उनको आदेश देते हैं, उनके अनुसार जीव कार्य कर सकता है। उपद्रष्टा अनुमंता, भगवान की अनुमति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान गीता में, चतुश्लोकी गीता में कहते भी है कि हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अगर भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है और भगवान के द्वारा जो घटना घटित हो रही है, तो हमें व्यक्तिगत किसी के प्रति दोष, शोक, अहंकार की लागणी कहां से जन्म लेती है? ये तो तुच्छ शरीर का विषय है जो नाशवंत है। तो यहाँ पे बताया कि क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन है। और भगवान क्या देखते हैं? भगवान जब अवतरित हुए तो भगवान आधा मनुष्य और आधा कुत्ता का शरीर धारण नहीं किया। भगवान ने आधा मनुष्य और आधा सिंह का शरीर धारण किया, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो मेंटालिटी क्या है सिंह की? क्योंकि वो उनके रूट को देखता है। हम हर एक परिस्थिति को उनके रूट से देखने की हमारी दृष्टि को विकसित करना चाहिए। जब हम उसके रूट को देखेंगे, यानी कि सभी आत्माएं हैं, सभी परमात्मा के अंश हैं, सब में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, ये दृष्टि से हमें सबकी ओर देखना है, नहीं कि बाह्य दृष्टि से, जो कि विषयों को देखकर तृप्त हो जाते हैं कुत्ते की तरह। संसार में ज्यादातर लोग कुत्ते की तरह जीवन बिताते हैं। उनकी मेंटालिटी कौन अपना मित्र, कौन अपना शत्रु, कौन अपना कौन पराया, उसी में अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन वास्तव में ये भूल जाता है कि मेरा एकमात्र भगवान नियंता है। अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं, वे ही सबों को पास पास लाते हैं और उसे विलग कर देते हैं। मेरे शिक्षा गुरु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था
हवा का वंटोल होता है, हवा का वंटोल होता है, हवा में कचरा गोल 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 घूमता है। अभी गोल घूमता है, इसमें एक कागज का टुकड़ा एक समय शांत होने के टाइम एक जगह गिरता है और दूसरा टुकड़ा दूसरी ओर गिरता है। फिर हवा का झोंका चलता है, फिर दोनों कागज का टुकड़ा उड़ता है और दोनों साथ गिरता है। कभी साथ गिरता है, कभी अलग होता है। बस ऐसा ही इस संसार में हम सभी जीवों के साथ संलग्न है। जैसे वनटोल में एक कागज का टुकड़ा दूसरे कागज से अलग भी होता है और मिल भी जाता है। तो हमें देखना है कि हम कैसे बाह्य आसक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक आसक्ति है हमारी सिर्फ कृष्ण से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता, आंतरिक रिश्ता ही कृष्ण से है। हमें तो बाहर से ट्रेनिंग एक तरह की है कि हम वेयर वी बिलोंग टू, उनको हम रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है, लेकिन आत्मा को भी ये देखना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम वेयर वी बिलोंग टू, हम उनके शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा पूजा करना चाहिए। वे ही सबों को पास पास लाते हैं, उन्हें विलप करते हैं। आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ चलते हैं आगे। प्रत्येक जीव, चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, परमेश्वर के अधीन है। हम कभी स्वतंत्र नहीं है। जो स्वतंत्रता हम अनुभव करते हैं इस जगत के अंदर, ये सब हमारी माया का प्रभाव से भ्रामक परिस्थिति है और ये हमारा अज्ञानता का प्रभाव है। हम भगवान से विलग होकर आनंद लेने की इच्छा करते हैं, तब तरह तरह की अज्ञानता हमारे अंदर फैल जाती है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक, आप ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती अर्जुन, एक ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। एक चींटी को लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ये भी भगवान की अनुमति है। चींटी को कोई पुष्प के अंदर समा जाना है और वो पुष्प का हार बन के भगवान के गले में जाना है, ये भी भगवान की चींटी की प्रत्येक करुणा है, कृपा है। तो हर चीज, हम किसके साथ जुड़ते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, हम स्वयं कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे कक्ष में, हमारे रूम के अंदर अगर कोई चींटी है, तो वो अगर सोचती है कि मैं वृंदावन जाऊंगी, तो वो वृंदावन कभी अपनी ताकत से नहीं जा सकती। लेकिन भगवान की अनुमति हो, भगवान की अनुकंपा हो और उस रूम से कोई भक्त वृंदावन यात्रा में जाता हो और भगवान उस चींटी को उसके कपड़े में बैग के अंदर रख देते हैं, तो वो चींटी ताबड़तोड़ वृंदावन पहुंच जाएगी 1-2 दिन में। कहने का तात्पर्य ये है कि हम स्वयं अपना कठोर कर्म करने की आवश्यकता नहीं, हमें भगवान पर आश्रित होने की आवश्यकता। हम संसार पर झूठी तया भ्रामक अवस्था में संसार पर, धन पर आश्रित हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु हमें धोखा देके छुड़ा लेती है। मृत्यु सर्वहरश्च हम। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव, विशेषतया मनुष्य, झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है। शोक ये विद्रोह का दूसरा स्वरूप है, क्योंकि हम सर्वस्व प्रभु हो, मेरे कर्म के अनुसार प्रकृति के द्वारा मुझे कर्म फल मिल रहा है, जो मेरी वर्तमान परिस्थिति के सामने घटित गुजर रहा है। ये मेरे कर्मों का फल प्रकृति के द्वारा पहुंचाया जा रहा है या भगवान के द्वारा मेरी परीक्षा हो रही है, ऐसा समझो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम उस परिस्थिति से मुंह मोड़ लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, यानी कि भगवान के बनाए गए रिजल्ट, भगवान ने प्रकृति को आदेश दिया है, प्रकृति के द्वारा भेजा गया रिजल्ट पर हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम भगवान से विद्रोह कर रहे हैं।
और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। इसको असुरिक कहते हैं। असुरिक मतलब भगवान के सुर में जो सुर नहीं मिलाता वो असुर। यानी कि वर्तमान परिस्थिति में जो शांत बिल्कुल नहीं रहता और विचलित हो जाता है वो असुर है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है। कि हमारी विशेष स्थिति जो भी है भगवान के द्वारा नियुक्त की गई है और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। अगर हमारे कर्म फलों की श्रृंखला चल रही है, श्रृंखला जीवन में सुख दुख की घटमाला चल रही है, लेकिन इस घटमाला से बाहर निकालने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है, जैसे कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू, ये सुभाष चंद्र बोस या नेहरू, ये सभी भगवान के दास है और परमेश्वर की इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए हैं। ये सब अपनी पोजीशन है। लेकिन रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, ये पोजीशन को क्या करना है? सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। एक श्लोक के अंदर क्या कह दिया। कभी कभी एक ही श्लोक इतना सिंपल होता है, हम बार बार सुनते हैं ना, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती हमारे मन के ऊपर। लेकिन इसके अंदर कितना गहरा उपदेश है, कितनी गहरी दिशा दिखाई गई है कि हम सीधा भगवान के सानिध्य में पहुंच सकते हैं। परमेश्वर की परम इच्छा से ही उनको अपने स्थानों पर बिठाए या उनसे हटाए जाते हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों और भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। हमारे अंदर हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है, कठोर परिस्थिति आती है, ये इसीलिए है कि हमने भगवान से मुंह मोड़ा है। हम हर परिस्थिति में भगवान से जुड़े रहें तो हमारी परिस्थिति धीरे धीरे हमें असर नहीं करेगी। परिस्थिति तो आएगी, दुख तो आएगा, लेकिन हम अलिप्त रहेंगे कमल की भांति। पांडवों के जीवन में भी दुख आया, द्रौपदी के जीवन में भी दुख आया, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, गजेंद्र, सभी के जीवन में दुख आए। लेकिन ये सभी दुखों के अंतर्गत भी सभी भक्तगण भगवान से जुड़े रहे। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है, नास्तिक व्यक्ति। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था। स्वाभाविक है कि हमारे घर के व्यक्ति अगर कोई चला जाए तो हमें दुख होता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन साथ साथ इससे भी ऊपर एक वास्तविक सत्य भी है कि ये सब भगवान की सुप्रीम इच्छा के द्वारा हो रहा है। किसको कब मरना है, कैसे मरना है, ये सब भगवान और ब्रह्मा जी के द्वारा नियुक्त किया गया है हमारे कर्मों के अनुसार। क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए
इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया था। हाँ, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि हम भी संसार में घर में रहकर भी घर का त्याग कर सकते हैं। हम घर से विलग रह सकते हैं, अलिप्त रह सकते हैं। हम कृष्ण की साथ सदा जुड़ सकते हैं। लेकिन हमारा पूर्व अभ्यास के कारण, पूर्व कर्मों के कारण हमारे समक्ष भौतिक स्वरूप दिखाई देता है, इसलिए हमें कष्ट भोगना पड़ता है। जब हम सभी में परमात्मा का दर्शन करेंगे, तब हमारा कोई कष्ट हमारे सामने, क्या बोलते हैं कि जीवित नहीं रहेगा। मतलब वो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित भी नहीं करेगी और वो एक अदृश्य काल्पनिक हो जाएगी, अगर हम सब में परमात्मा का दर्शन करना सीख जाए। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। और ये नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि हमें ऐसे शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए। सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। अपनी योजना से सुख और दुख के प्रवाह को हम नहीं बदल सकते। हमें लगता है कि अपनी योजना चल रही है, लेकिन वो अपनी योजना नहीं है, भगवान की अनुमति है। उपद्रष्टा अनुमंता च। वास्तव में इस जगत के अंदर दो ही कार्य हो रहा है। इस जगत के अंदर दो ही कार्य हो रहा है। क्या है कि जो हमारी इच्छा के अनुसार अगर कोई कार्य प्रतीत हुआ दिखाई देता है, तो वो कृष्ण की कृपा है। और जो हमारे इच्छा के विरुद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कृष्ण की इच्छा है। और जो कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, उसको कभी शोक नहीं होगा। अर्जुन का शोक था महाभारत के युद्ध से पूर्व, लेकिन उन्होंने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। करिष्ये वचनम तव। जब अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला दी, तब भगवान ने अर्जुन को पहले ही कह दिया कि अर्जुन, तुम आसुरिक गुणों से नहीं जन्मा हो, तुम दैवी गुणों से जन्मा। दैवी गुण और आसुरी गुण में यही फर्क है। दैवी गुण भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने वाला जीव है, और आसुरिक भगवान की इच्छा को प्रति विद्रोह करने वाला जीव है। अभी कोई कहेगा कि हमें कैसे पता कि भगवान की इच्छा क्या है? तो साधु गुरु शास्त्र इसका प्रमाण है। हमारी विचारधारा साधु गुरु शास्त्र के अनुसार चल रही है, तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करें, और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कुत्ता बिल्ली भगवान को समर्पित नहीं हो पाएगा। मनुष्य की चेतना ज्यादा विकसित है, और वो भगवान को समर्पित हो पाएगा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही भगवान की भक्ति के लिए है। अगर मनुष्य अपना जीवन में कोई भी कार्यभार संभालता है, लेकिन अगर उसमें कृष्ण की परम इच्छा को नहीं देख पा रहा, तो वो श्रम एव ही केवलम, वो गधा की तरह काम कर रहा है। जैसे गधा के सामने गाजर लटकता है, और वो धोबी उसके ऊपर बहुत भार रख दिया और पहाड़ पर चढ़ा दिया, और गधा देख रहा है कि ये गाजर अभी मुझे मिलने वाला है।
हालांकि उसके लिए ये भार नहीं उठाएगा तो भी उसके लिए पूरी दुनिया पड़ी है खाने के लिए घास, लेकिन उसको लगता है ये कार्य में पहुंच जाऊंगा तो मुझे वो गाजर मिलेगा। वही हालत हम सबकी है जो कर्मठ है। कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं है, नहीं रखनी है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तव कर्म। हमें भगवान की इच्छा पर समर्पित हो जाएंगे तो हम कर्मठ नहीं बनेंगे। अर्जुन भगवान की इच्छा पर समर्पित हो गया तो युद्ध लड़ा भी, कर्म किया भी, लेकिन बंधन में नहीं पड़ा, अलिप्त रहा, वो पाप के हिस्सेदार नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार धर्म युद्ध किया। क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं मनुष्य का। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध हैं। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है। जो ऐसा सुवर्ण गोल्डन चांस को जो भूल जाता है, उसका दुरुपयोग करता है, वह अधम है और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते रहेंगे। यही तरीका है कि जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। भगवान कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन हमारा कष्ट, हमारा कर्म का फल कष्ट लेकर आता है। वास्तविक जीवन की दशा के अंदर श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में भी ये बताया गया है। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते, ये यहाँ पे बताया गया, जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वह तेजोमय इन वैकुंठ लोकों में प्रवेश नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी हमें सिखाता है प्रचार करो, गुरु महाराज हमें सिखाता है प्रचार करो, भगवान की महिमा का प्रचार करो। लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद के 12वें अध्याय में 36वें श्लोक में मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते, दयालु का मतलब ये नहीं है उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर ले जाना, उसको कहते हैं वास्तविक दया। जो व्यक्ति दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वे वैकुंठ लोकों में नहीं जा सकते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोग प्रकाशित हैं। जो व्यक्ति निरंतर दूसरे जीवों पर, दूसरे प्राणियों का कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। जो लोग दूसरे जीवों का कल्याण करने के लिए लगे रहते हैं वही वैकुंठ धाम पहुंच सकते हैं। श्रीमद् भागवत 4:12-36। फिर और एक अच्छा बृहद नारदीय पुराण से एक श्लोक उद्धत कर रहा हूं मैं। जब तक इंद्रिया शिथिल है, धृतराष्ट्र के लिए भी ये लागू होता है, लेकिन हम सब के जीवन में भी आज नहीं तो कल ये अवसर से हम पसार होते हैं। यहाँ पे बताया कि जब तक इंद्रिया शिथिल नहीं है, जब तक इंद्रिया शिथिल नहीं है, जब तक शरीर रोगग्रस्त नहीं है, तब तक मोक्ष के अभिलाषी मनुष्य को विष्णु की, भगवान की, कृष्ण की पूजा कर लेनी चाहिए, भक्ति कर लेनी चाहिए। जो ही जीव माता के गर्भ से बाहर आता है त्यों ही मृत्यु उसके पीछे लग जाती है। जन्म के बाद ही उसी क्षण से मृत्यु हमारा पीछा करती है। इसलिए सदा धर्म के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह अत्यंत दुख का विषय है कि शरीर को नश्वर समझकर भी मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर रहा है। अभी ये कौन कह रहा है? नारद मुनि कह रहे हैं सनत कुमार को। नारद मुनि कह रहे हैं यहाँ पे भी कि मैं भुजा उठाकर यह घोषणा करता हूं, मैं हाथ उठाकर यह घोषणा करता हूं कि मनुष्य दंभाचार को छोड़कर भगवान कृष्ण की पूजा करे, भगवान कृष्ण की भक्ति करे। यह चिर सत्य सिद्धांत है, यह वास्तविक सिद्धांत है। ये कौन? बृहद नारदीय पुराण में नारद मुनि कह रहे हैं। और आगे एक वास्तविक जीव पर दया के अंतर्गत और एक उदाहरण है
समस्त जीवों पर दया करने से, ये न केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत जल्दी संतुष्ट कर सकता है। भगवान कृष्ण की संतुष्टि पाने के लिए श्रीमद् भागवत के चौथे अध्याय के 31वें श्लोक, चौथे स्कंद के 31वें अध्याय में 19वें श्लोक में मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कह रहे हैं, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि समस्त 3 कार्य करना है। क्या? समस्त जीवों पर दया, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहना, और तीसरा इंद्रियों को वश में रखना। ये 3 चीज करने से भगवान उस जीव पर बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की संतुष्टि कैसे प्राप्त होती है, ये हमें श्रीमद् भागवत से मिलता है। ये तो धृतराष्ट्र ने भी विदुर जी की आज्ञा के अनुसार मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को उपदेश दिया। अभी विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया और धृतराष्ट्र ने गृह त्याग कर दिया। अभी देखो कि विदुर जी कितने महान भक्त थे कि उनके कहने पर उनके बड़े भाई ने छोटे भाई का कहा मानकर गृह त्याग कर लिया। ये आध्यात्मिक परिस्थिति की पवित्रता का प्रमाण है। हम लोग कई बार 1000 बार एक बात कहने का उपदेश देते हैं, लोगों में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि हमारी साधना में, वक्ता की साधना में कमी होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें समझना है कि इसका पालन कैसे किया जाए। प्रभुपाद जी का अपमान होगा अगर हम प्रभुपाद जी के शब्दों को, प्रभुपाद जी के वाक्यों को हमारे जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे। तो हमें देखना है कि कैसे गुरुजनों की इच्छा, प्रभुपाद की इच्छा हमें पूरी करनी है। आज हमारे गुरु महाराज साक्षात एग्जाम्पलरी है, आचार्य है, आचरण करके दिखा रहे हैं कि वो अपने जीवन की बहुत नाजुक अवस्था में है, लेकिन उनका उद्देश्य सभी जीवों पर कल्याण करना है। ऐसी परिस्थिति में भी भगवान कृष्ण का नाम जप करना है। ये एग्जाम्पल स्थापित करते हैं गुरु महाराज हम सब के लिए कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सर दर्द होता है तो आज चैंटिंग नहीं हो रहा है। हम हर परिस्थिति में भगवान से जुड़े रहना सीखना है और साथ साथ जीवों के कल्याण हेतु प्रचार का कार्य भी करना है। जैसे विदुर ने धृतराष्ट्र को किया और नारद मुनि ने 4 सनत कुमार को किया, मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को किया, और प्रभुपाद जी ने हमारे गुरुजनों को किया और हम सबको कर रहे हैं। ये सब क्लास अटेंड करने का एक परफॉर्मा नहीं है कि हम 1 घंटा भागवत सुनना है तो सुन लिया। नहीं, ये तो हमारे जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो जीवन की राह इसके अंदर से पा लेता है और फिर अपने जीवन के कार्यों में सबके साथ रहकर भी अलिप्त रहकर भी अपने वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध कर पाता है। तो आइए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय कम पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन हम चैंटिंग के लिए जाना है गुरु महाराज के लिए, तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंतर्गत कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो 2-4 मिनट में कर लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न? अगर प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम भी धृतराष्ट्र की तरह विरक्त होने के लिए तैयार हैं। हम भी गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं और महामंत्र का जप करने के लिए तैयार हैं।
हरे कृष्णा। हरे हम कृष्ण। गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समावेत भक्त वृंद की जय।